हेलो डियर, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार तोमर क्लासेस पर। तो जैसा कि आपको पता है कि हम नाउन चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसमें लगभग 3 क्लासेस हम कर चुके हैं और आज ये हमारी चौथी क्लास है। तो जिन लोगों ने अभी तक वो 3 क्लासेस नहीं देखी हैं तो जाइए और पहले एक बार वो तीनों क्लासेस देखिए, उसके बाद ही ये चौथी क्लास आप देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आज की वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ नाउन के बारे में। चलिए समझते हैं भाई, बहुत आसानी से और बहुत प्यार से समझेंगे चीज़ों को। काइंड्स ऑफ नाउन यानी नाउन के प्रकार। देखिएगा, अगर हम बात करें तो सबसे पहले एक होता है आपका प्रॉपर नाउन। क्या होता है भाई? प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं केवल आपसे पूछूं कि आप मुझे प्रॉपर वर्ड का मतलब बता दीजिए, अगर मैं आपसे पूछता हूं कि भाई आप मुझे बताइए प्रॉपर वर्ड का मतलब क्या होता है, तो आप क्या बोलेंगे? ठीक है, इस चीज़ को आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि मान लीजिए आप किसी जगह पर घूमने जाते हैं। अब आप कहीं घूमने जाते हैं तो आपसे किसी ने पूछ लिया कि भाई आप कहाँ से हैं, ठीक है, तो आप बोलोगे कि आप बता देंगे। जैसे अगर मैं बात करूं, अभी हम बुलंदशहर में हैं तो हमने बात की, हमने बोल दिया कि हम भाई बुलंदशहर से हैं। हम कहीं जाएंगे, हम क्या बोलेंगे? हम बुलंदशहर से हैं। अच्छा, फिर वो मान लो आपसे पूछता है कि आप प्रॉपर बुलंदशहर से हैं, क्या आप प्रॉपर बुलंदशहर से हैं? तब क्या दिक्कत आएगी? तब ये दिक्कत आएगी कि अगर मैं बुलंदशहर के ही किसी पास के गाँव से बिलोंग करता हूँ, तब मैं क्या बोलूँगा? नहीं जी, मैं उसके पास एक गाँव है वहाँ से बिलोंग करता हूँ, ठीक है। तो प्रॉपर वर्ड का मतलब होता है एग्जैक्ट या सटीक। क्या मतलब होता है भाई? एग्जैक्ट या सटीक, ठीक है। तो ये किसी के नाम को रेफर किए जाते हैं, किसी के स्पेसिफिक नाम को रेफर किए जाते हैं। तो प्रॉपर नाउन क्या होते हैं? प्रॉपर नाउन किसी के स्पेसिफिक नेम होते हैं। किसी का स्पेसिफिक नेम क्या होगा? प्रॉपर नाउन होगा। बात समझ में आई? तो प्रॉपर नाउन क्या होते हैं? किसी के स्पेसिफिक नेम होते हैं, ठीक है। अब देखो, इनको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? तो इनको आइडेंटिफाई करने का एक बहुत ही आसान सा तरीका है कि इनका जो फर्स्ट लेटर होता है वो हमेशा अपर केस में लिखा हुआ रहता है। तो इनका जो फर्स्ट लेटर होगा यानी इनिशियल लेटर जो होगा, इनका इनिशियल लेटर हमेशा अपर केस में लिखा जाएगा, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात करें तो अगर इसके एग्जाम्पल्स की बात करें तो एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? जैसे मैंने लिख दिया राजू, नेहा, रामायणा, मैंने लिखा गंगा, मैंने लिख दिया ताजमहल, मैंने लिख दिया भाई दिल्ली, और एक लिख दिया मैंने यूपी, ठीक है। अब देखो, हमने क्या लिखे? कुछ एग्जाम्पल्स लिख दिए। जैसे ये क्या है? राजू किसी व्यक्ति का नाम है भाई, नेहा वो भी किसी व्यक्ति का नाम है, रामायणा क्या है? एक बुक का नाम है। यानी ये क्या है? किसी भी चीज़ के स्पेसिफिक नाम होंगे। प्रॉपर नाउन क्या होंगे? किसी भी चीज़ के स्पेसिफिक नाम होंगे। यानी किसी के स्पेसिफिक नाम को रेफर करने के लिए हम किस नाउन का यूज़ करते हैं? तो हम यूज़ करते हैं भाई प्रॉपर नाउन का, ठीक है। चलो नेक्स्ट समझते हैं। नेक्स्ट है आपका कॉमन नाउन। कॉमन नाउन, देखो अब यहां नाम से ही पता चल रहा होगा कॉमन, यानी ये चीजें क्या होंगी? वो सभी के लिए कॉमन होंगी, ठीक है। चीजें समझिएगा। जैसे देखो, यहां समझने का काम करें तो मान लीजिए मैंने ये क्या किया, एक बहुत ही खूबसूरत लड़का बना दिया, ये देखो, ठीक है। इसका नाम दे दिया हमने राहुल, ठीक। एक और इधर बनाया हमने, इसको नाम दिया हमने अजय, और एक और बना दिया हमने, इसको नाम दे दिया हमने मोहित, ठीक है। ये 3 लोग हैं, समझिएगा ध्यान से। ये राहुल है,
ये अजय है, ये मोहित है, ठीक है, 3 लोग हैं, तीनों के अपने अपने नाम हैं, तो वो क्या है, इनका प्रॉपर नाउन हो गया। भाई इनके स्पेसिफिक नाम है, जैसे इसका नाम क्या है, राहुल है, तो ये क्या है, प्रॉपर नाउन है। अच्छा ये क्या हो जाएगा, इसके लिए अजय नाम दिया तो क्या है, प्रॉपर नाउन है। तीसरा मोहित लिखा, उसके लिए ये क्या है, प्रॉपर नाउन है। लेकिन अगर मैं आपसे इनकी कैटेगरी पूछता हूँ, अगर मैं पूछता हूँ ये किस कैटेगरी से रिप्रेजेंट करते हैं, तब आप क्या बोलोगे, सर ये क्या है, ये एक बॉय है। क्या है, ये एक बॉय है। इसी तरह आप क्या बोलोगे, अजय भी क्या है सर, बॉय है, और मोहित भी क्या है, ये भी बॉय है, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछता हूं इनके नाम, तो वो क्या हो गए, वो प्रॉपर नाउन हो गए। लेकिन अगर मैं आपसे इनकी कैटेगरी पूछता हूं, तो वो सभी के लिए क्या है, इनके लिए कॉमन है। क्या है भाई, बॉय है। आप तीनों को देखकर क्या बोलोगे कि ये क्या है, बॉय है, ठीक है। तो ये क्या काम करते हैं, कॉमन नाउन रिप्रेजेंट करते हैं एक कैटेगरी को। क्या करते हैं भाई, कॉमन नाउन क्या काम करते हैं, कॉमन नाउन रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं किसी कैटेगरी को, ठीक है। चलो अब अगर इसकी आइडेंटिफिकेशन के बारे में समझे, तो वही है, जैसे इसका इनिशियल लेटर कैसा रहता है, अपर केस। अगर इसके इनिशियल लेटर की बात करें, तो इसके जो इनिशियल लेटर होंगे, या जो पहला वर्ड जो लेटर लिखा होगा, वो हमेशा ही लिखा जाएगा लोअर केस में। तो आप लिख सकते हैं कि जो इसका इनिशियल लेटर होगा, वो आप लिखेंगे हमेशा लोअर केस में, ठीक है। अब देखो, अगर इसके एग्जाम्पल्स की बात करें हम, तो यहीं से समझिएगा, राजू लिखा हमने, ठीक है, तो राजू एक प्रॉपर नाउन था, क्योंकि ये किसी पर्सन का एक स्पेसिफिक नाम था। लेकिन अगर इसकी कैटेगरी की बात करें, तो आप क्या बोलेंगे, ये हो गया आ बॉय, ए बॉय। अगर नेहा की बात करें, तो अ गर्ल। आगे रामायणा क्या है भाई, रामायणा क्या है, अ बुक। गंगा क्या हो गई, अ रिवर। ताजमहल देखो, अ मॉन्यूमेंट। ताजमहल क्या हो गया, एक मॉन्यूमेंट हो गया। दिल्ली की बात करें, तो दिल्ली क्या है, एक सिटी हो गई, आ सिटी। और यूपी उत्तर प्रदेश क्या हो गया, एक स्टेट हो गया, आ स्टेट, ठीक है। तो देखो ये क्या करते हैं, प्रॉपर नाउन किसी के नाम के लिए रेफर किए जाते हैं, जबकि जो कॉमन नाउन होते हैं वो किसी कैटेगरी के लिए रेफर किए जाते हैं, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि प्रॉपर नाउन क्या होते हैं, किसी के स्पेसिफिक नाम को रेफर किए जाते हैं, किसी इंडिविजुअल के नाम को रेफर करने के लिए यूज किए जाते हैं। दूसरा है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन का यूज करते हैं हम किसी कैटेगरी को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। चलो अब आगे समझते हैं भाई। चलिएगा नेक्स्ट समझने का काम करेंगे कलेक्टिव नाउन के बारे में। कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन क्या होते हैं, ठीक है। देखो नाम से ही समझ में आ रहा होगा, कलेक्टिव यानी कि किसी कलेक्शन के लिए यूज कर रहे होंगे। किसके लिए यूज कर रहे होंगे, कलेक्शन के लिए यूज कर रहे होंगे, ठीक है। अच्छा अब देखो, तो ये क्या होंगे, ये होंगे नेम ऑफ कलेक्शन या नेम ऑफ ग्रुप्स, नेम ऑफ ग्रुप या कलेक्शन, ठीक है जी। ये क्या होंगे, ये किसको रेफर किए जाएंगे, किसी भी चीज के ग्रुप के नाम को रेफर करने के लिए या कलेक्शन के नाम को रेफर करने के लिए यूज किया जाता है कलेक्टिव नाउन, ठीक। एग्जाम्पल के लिए समझ लो, जैसे अगर मैं बोलूं ग्रुप ऑफ जजेस को क्या बोलेंगे, ग्रुप ऑफ जजेस। क्या बोलते हैं भाई जजेस के ग्रुप को, तो उसको हम बोल देते हैं जूरी,
ठीक है। इसी तरह अगर मैं क्या कहूँ, मैं बोलता हूँ कि ग्रुप ऑफ कीज को क्या बोलते हैं, ग्रुप ऑफ कीज को क्या बोलते हैं, चाबियों का गुच्छा आपने सुना होगा, उसको क्या बोल देते हैं, बंच बोल देते हैं। ठीक है। एक चीज और समझिएगा, जैसे अगर हम बात करें ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स की, ये क्या है, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स की, तो क्या बोलेंगे भाई, इसको हम क्या बोल देंगे, क्लास बोलेंगे। क्या बोलेंगे कि ये क्या है, क्लास है। अच्छा, तो क्या इसका प्लूरल पॉसिबल है, क्या इसका प्लूरल पॉसिबल है, बिल्कुल प्लूरल पॉसिबल है। कैसे कि ये एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स है, इसी तरह कोई और दूसरा हमने बोल दिया कि ये भी क्या है, एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स है, तो ये भी क्लास हुआ। अब अगर दोनों के लिए यूज करें तो क्लासेस बोल सकते हैं या नहीं, तो क्लासेस लिख सकते हैं या नहीं, तो आप बोलोगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं, तो क्लासेस लिखना बिल्कुल सही रहेगा। तो ये जो नंबर्स होते हैं कलेक्टिव नाउन, उनको सिंगुलर और प्लूरल बनाना पॉसिबल होता है, सिंगुलर में भी यूज कर सकते हैं और प्लूरल में भी। जैसे अभी आपने कॉमन नाउन पढ़ा था, ठीक है, अभी आगे भी हम समझेंगे नाउन नंबर में। तो कॉमन नाउन भी ऐसे नाउन होते हैं जिनको प्लूरल बनाया जा सकता है, लेकिन जो आपने प्रॉपर नाउन पढ़ा वो किसी स्पेसिफिक पर्सन के नाम है, किसी स्पेसिफिक व्यक्ति का नाम है, तो उनको प्लूरल नहीं बनाते हम, बहुत रेयर केसेस में बनाते हैं। वो आर्टिकल में हम आपको पढ़ाएंगे कि कहाँ इनको प्लूरल बनाया जा सकता है, किस कंडीशन में प्लूरल की तरह यूज़ किया जा सकता है। अभी के लिए आप याद रखेंगे केवल कि अभी हमने क्या बताया कि जो कलेक्टिव नाउन है उनके प्लूरल पॉसिबल होते हैं, उनको सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में यूज़ किया जा सकता है। दूसरा हमने बताया कि जो कॉमन नाउन होते हैं उनको भी आप सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। आगे समझिएगा, नेक्स्ट है आपका मैटेरियल नाउन। मैटेरियल नाउन, देखिए मैटेरियल नाउन क्या होते हैं। देखो मटेरियल से सब कुछ समझ में आ रहा होगा, सब कुछ स्पष्ट हो गया होगा एकदम कि मटेरियल चीज़ क्या है। ठीक है, तो मटेरियल क्या है, जैसे हम किसी भी वस्तु वगैरह के लिए यूज़ करते हैं, मटेरियल क्या है, किसी भी मैटर का नाम यानी किसी भी पदार्थ का नाम क्या होगा, मटेरियल नाउन होगा। नेम ऑफ मैटर या सब्सटेंस, ठीक है, किसी भी मैटर के नाम को रेफर किए जाते हैं कौन, मटेरियल नाउन। ठीक है, देखो अब अगर इसकी बात कर रहे हैं तो क्या इनसे पहले हम आर्टिकल लिख पाएंगे, क्या इनसे पहले हम आर्टिकल लिख पाएंगे, तो नहीं जी, मटेरियल नाउन के साथ आप आर्टिकल का ए या एन का यूज नहीं करोगे। समझिएगा क्यों नहीं करेंगे। देखो दो बातें होती हैं कि नाउन को अभी हम आगे भी पढ़ रहे होंगे तो वहाँ हम जानेंगे कि एक नाउन होते हैं काउंटेबल और दूसरे होते हैं अनकाउंटेबल। काउंटेबल और अनकाउंटेबल, काउंटेबल क्या होते हैं, जिनको हम काउंट कर सकते हैं, यानी कि इस टाइप से हम किसी चीज़ को काउंट कर लें, जैसे ये 1, 2 और 3, अगर हम इस तरह से काउंट कर पा रहे हैं तो वो क्या है, काउंटेबल हैं। अदरवाइज वो क्या हो जाएंगे, अनकाउंटेबल। जैसे अगर हम बात करें तो हमने जैसे एक वर्ड लिख दिया वाटर, ठीक है, हमने लिख दिया वाटर, तो क्या आप वाटर को काउंट कर सकते हैं, क्या आप वाटर को काउंट कर सकते हैं, तो आप में से ही बहुत सारे लोग बोलेंगे सर काउंट कर सकते हैं। ठीक है, जबकि ये बिल्कुल बकवास है। जैसे अगर आप वाटर देखते हैं, ठीक है, आपने एक बॉटल देखी वाटर की, ये देखो इसमें क्या है, ये पानी भरा हुआ है भाई, ठीक है। अच्छा अब आपसे मैं पूछूं आपके पास कितना पानी है, तो आप क्या बोलोगे, ये बोलोगे 1 2 3, सर मेरे पास 3 पानी है, क्या ऐसा बोलना सही रहेगा, या क्या आपने ऐसा कभी किसी से बोला है कि मेरे पास 3 पानी है, मेरे पास 5 पानी है, ऐसा बोला है, तो आप बोलोगे सर ऐसा तो हमने आज तक नहीं बोला, क्योंकि ऐसा यूज़ ही नहीं किया जाता, क्योंकि ये वाटर क्या है, वाटर होता है अनकाउंटेबल नाउन, जिसको काउंट नहीं किया जा सकता।
आप यहाँ क्या काउंट कर रहे हैं, क्या काउंट कर रहे हैं भाई, आप यहाँ पर बोतल काउंट कर रहे हैं कि एक बोतल हो गई, दो हो गई और तीन। क्या बोलोगे, मेरे पास 3 बोतल पानी है, यही बोलोगे। तो जो मटेरियल नाउन होते हैं भाई वो कैसे होते हैं, वो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। तो मटेरियल नाउन कैसे होंगे, अनकाउंटेबल नाउन होंगे। कैसे नाउन होंगे, अनकाउंटेबल। तो इनके साथ आप ए या एन का यूज़ नहीं करेंगे, या कोई भी ऐसा वर्ड जो काउंटिंग को दिखाएगा वो इनके साथ यूज़ नहीं किया जाएगा। ये चीज़ें अभी आप आगे भी पढ़ने लग रहे होंगे जब हम आपको बताएंगे कि अनकाउंटेबल और काउंटेबल नाउन क्या होते हैं, जब हम इनको डिटेल में समझेंगे। अभी के लिए इतना ही समझिए। एग्जाम्पल की बात करें तो मैंने लिख दिया जैसे गोल्ड, सिल्वर, वाटर, आयरन, मिल्क। सभी क्या है भाई, सभी क्या है, ये सभी एग्जाम्पल हो जाएंगे मटेरियल नाउन के। किसी ना किसी मैटर के नाम है, किसी ना किसी पदार्थ का नाम है। ठीक है, चलो नेक्स्ट समझिएगा। नेक्स्ट समझेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, देखिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं। ठीक है, अब जब हमने नाउन की क्लास स्टार्ट की थी, पहली ही क्लास में हमने आपको बताया था कि 2 टाइप के नाउन होते हैं भाई। 2 टाइप के नाउन कौन कौन से होते हैं, एक नाउन वो जिनको हम देख पाते हैं और दूसरे नाउन वो जिनको केवल फील किया जा सकता है। एक कौन से बताए, जिनको हम देख सकते हैं, और दूसरे जिनको केवल फील किया जा सकता है, जो हमने लिखवाए थे फेल्ट ओनली की कैटेगरी में। ठीक है, अच्छा तो अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन वही होते हैं जिनको हम केवल फील कर पाते हैं, यानी वो किस कैटेगरी के नाउन थे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के कैटेगरी के नाउन थे। ठीक है, तो ये नाउन वो होते हैं जिनको केवल फील किया जा सकता है, यानी फेल्ट ओनली। ठीक है, अब देखो, अब समझिएगा, अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें हम, तो मैंने जैसे लिख दिया चाइल्डहुड, हैप्पीनेस, लव, हेट, और हमने लिख दिया भाई ऑनेस्टी। ठीक है, सभी क्या हो जाएंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के एग्जाम्पल हो जाएंगे। जैसे देखो समझिएगा इन चीज़ों को, अगर हम की बात कर रहे हैं कि अगर जैसे पहला वर्ड देखोगे चाइल्डहुड, चाइल्डहुड का मतलब क्या होता है, बचपन। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आपने बचपन देखा है, क्या आपने बचपन देखा है, तो बहुत सारे लोग बोलेंगे कि सर देखा है। ठीक है, तो बहुत सारे लोग क्या बोलेंगे, सर देखा है, लेकिन वो बिल्कुल गलत है, एकदम बकवास चीज़ है कि आपने क्या देखा है, बचपन देखा है। आप बचपन देख ही नहीं सकते। कैसे नहीं देख सकते, समझिएगा। जैसे मान लीजिए आपसे मैं बात करूं, तो आपसे मैं पूछूं कि आपने कैसे देखा है बचपन, कैसे देखा है, ठीक है, तब आप क्या बोलोगे कि सर जब हम छोटे थे तब हमने देखा था। ठीक है, अच्छा छोटे थे तो आपने बचपन देखा था या उस व्यक्ति को देखा था, बताइए, बचपन देखा था या उस व्यक्ति को देखा था। जैसे आप बोलते हो ना कि बचपन में ये जो था, ये बता दिया, ये बना दिया हमने, इसका नाम गोलू है। ठीक है, ये गोलू है, कि ये बचपन में क्या था, बहुत सीधा था या बहुत शरारती था। तो क्या आपने बचपन देखा था या इस व्यक्ति को देखा था, क्या देखा था भाई, तो आप बोलोगे सर हमने तो इस गोलू को देखा था, इस गोलू को देखा था जब ये छोटा था, बचपन नहीं देखा हमने, क्योंकि बचपन को केवल फील किया जा सकता है। इसी तरह अगर हम ऑनेस्टी की बात करें या लव या हेट की बात करें, लव की बात करते हैं तो लव, क्या लव को देखा जा सकता है, क्या प्यार को आप देख सकते हैं, बिल्कुल नहीं देख सकते भाई, क्योंकि प्यार को केवल क्या कर सकते हैं, हम महसूस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ने का काम करते हैं। देखो देखिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन, नाउन के काइंड्स में हमने कितने टाइप के नाउन पढ़े, 5 टाइप के नाउन पढ़े भाई। पहला क्या है, प्रॉपर नाउन, दूसरा कॉमन, तीसरा
कलेक्टिव, चौथा मटेरियल और पांचवा आपका हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, अब देखो एक चीज समझिएगा, देखो नाउन नंबर्स की बात करें हम, नाउन नंबर की बात करें तो नाउन नंबर में क्या होगा, आपने सुना होगा कि सिंगुलर और प्लूरल, सभी ने सुना होगा। वो किसके अंदर पढ़ते हैं हम, नाउन नंबर के अंदर। तो एक तो कैसे हो सकते हैं नाउन, सिंगुलर, और कैसे, प्लूरल। ठीक है, अब देखो समझिएगा ध्यान से, कुछ तो नाउन ऐसे होते हैं जो हमेशा सिंगुलर रहते हैं और कुछ ऐसे रहते हैं जिनको सिंगुलर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं और प्लूरल की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, और कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो हमेशा ही प्लूरल रहते हैं। ठीक है, देखो जैसे अगर यहीं पर मैं एक चीज़ और समझाऊँ आपको इससे पहले, तो वो मैं आपको बताऊँगा काउंटेबिलिटी जो होती है। ठीक है, कि किन नाउन्स को काउंट किया जा सकता है, किन नाउन्स को काउंट नहीं किया जा सकता। दो टाइप के होते हैं वो भी, एक क्या होंगे काउंटेबल और दूसरे अनकाउंटेबल। काउंटेबल और अनकाउंटेबल। काउंटेबल नाउन कौन से होंगे भाई, जिनको काउंट कर सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं कैन बी काउंटेड, यानी इनको काउंट किया जा सकता है। दूसरे क्या होंगे अनकाउंटेबल नाउन, यानी जिनको काउंट नहीं किया जा सकता, कैन नॉट बी काउंटेड। अभी देखो अगर इसमें भी हम उस कैटेगरी को लिखना चाहें जो हमने अभी 5 काइंड्स ऑफ नाउन पढ़े, तो उनमें से कौन सा किस कैटेगरी में आएगा। ठीक है, जैसे देखो अगर मैं बात कर रहा हूं कॉमन नाउन की, सबसे पहले हम कॉमन नाउन की बात करते हैं। कॉमन नाउन में जैसे मैंने बॉय लिखा, तो बॉय को बॉयज लिखकर, यानी एक लड़का हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो इनको हम काउंट कर सकते हैं या नहीं, तो बिल्कुल काउंट कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें काउंटेबल नाउन में, तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन किस कैटेगरी में आएंगे भाई, काउंटेबल की कैटेगरी में। दूसरा आपने एक पढ़ा था अभी कलेक्टिव नाउन, जिसमें हमने बताया था कि क्लास का एग्जाम्पल लिया था, तो एक क्लास हो सकती है भाई, एक से ज़्यादा भी क्लास हो सकती है, और उनको काउंट भी किया जा सकता है। तो दूसरा हमने क्या समझा भाई, जो कलेक्टिव नाउन होंगे वो भी किस कैटेगरी में आ रहे होंगे, आपके काउंटेबल नाउन की कैटेगरी में। अच्छा, उसके बाद समझिएगा अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन में क्या हो गया, जैसे अभी हमने पढ़ा मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन। ठीक है, मटेरियल नाउन क्या होते हैं, नेम ऑफ सब्सटेंस या मैटर, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, अब देखो दूसरा अभी हमने पढ़ा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन से होते हैं, जिनको केवल फील किया जा सकता है। अब इनको जब देख ही नहीं सकते तो आप इनको गिनेंगे कैसे, तो ये भी कैसे होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। ठीक है, अब एक नाउन बच गया प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन को हम इस कैटेगरी से बाहर रखते हैं। क्यों रखते हैं, क्योंकि वो क्या है, किसी पर्टिकुलर के नाम को रेफर करने का काम करते हैं। अब किसी पर्टिकुलर या किसी इंडिविजुअल के नाम को रेफर करेंगे तो वो सिंगुलर ही रहेंगे भाई, उनको कैसे यूज़ किया जाता है, सिंगुलर की तरह यूज़ किया जाता है। तो इसीलिए इनको हमने ये काउंटेबल और अनकाउंटेबल की कैटेगरी से बाहर रखा है। ठीक है, अगर काउंटेबल की बात करें तो कौन कौन से, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन। अगर अनकाउंटेबल की बात करें तो मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, चलिए अब आगे चीज़ों को समझिएगा। हमने देखा नंबर, नाउन नंबर, जिसमें हमने बताया सिंगुलर और प्लूरल के बारे में, सिंगुलर और प्लूरल के बारे में। अब देखो जो चीज़ें हमने यहाँ लिखी काउंटेबल नाउन में, काउंटेबल नाउन में, तो यानी काउंटेबल नाउन में लिखे हमने कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन, तो जिनको आप क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। तो वो चीज़ें एक भी होगी और एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं। तो जो यहाँ हमने लिखे कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन, उनका आप सिंगुलर से प्लूरल भी बना सकते हैं। सिंगुलर क्या होंगे, जैसे कोई चीज़ एक है, जैसे मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिख दिया, मैंने लिख दिया बाइक या कार लिख दिया। ठीक है, मैंने लिख दिया भाई मैंगो। ठीक है, मैंने लिख दिया बॉय। ये सभी क्या हैं, कैसे हैं,
सिंगुलर नाउन है। अब इन्हीं को अगर मैं प्लूरल बनाने का काम करूं तो कार्स हो गया, मैंगोज, बॉयज, ये सभी कैसे नाउन हो गए? प्लूरल नाउन हो गए। अब देखो सिंगुलर से जब हम प्लूरल बनाने का काम करते हैं तो हम क्या सफिक्स कर रहे होते हैं? हम या तो क्या करते हैं भाई, सिंगुलर से जब हम प्लूरल बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? हम यूज कर रहे होंगे किसी भी नाउन के साथ एस या ईएस। क्या यूज करते हैं? ज़्यादातर केसेस में हम क्या यूज करते हैं? एस या ईएस। कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जो इनके अलावा उनको हम प्लूरल बनाते हैं, इनका यूज़ ना करके इनके अलावा कुछ और चीज़ें यूज़ करके उनको प्लूरल बनाया जाता है, वो हम पढ़ेंगे आगे। ठीक है, अभी हम यहीं पर रोकते हैं अपना वीडियो। इसके बाद जो कल की आपकी क्लास होगी उसमें हम नाउन नंबर से ही स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो एक बात और मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ भाई कि आप इन वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि अभी हम आपके लिए वो कंटेंट नहीं दे पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा होता है कि इसके लिए हमें चाहिए लगभग 1000 सब्सक्राइबर, जिससे हम लाइव आ सकें। ठीक है, अब लाइव आकर ये होता है कि हम कितनी भी टाइम पढ़ाएंगे तो उसको वीडियो को अपलोड नहीं करना पड़ेगा। अभी दिक्कत ये होती है कि इस वीडियो को हमें अपलोड करना है, तो अपलोड करेंगे तो उसमें काफ़ी टाइम लगता है, जिसमें हमारा भी काफ़ी टाइम वेस्ट होता है। तो आप इस चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कराइए और वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे अगर आपको अच्छा लग रहा है, देखो अगर आपको लग रहा है कि हाँ कंटेंट ठीक है और हम लोग मेहनत कर रहे हैं, तो एक शेयर तो आप कर ही सकते हैं और ये चैनल को सब्सक्राइब करा सकते हैं। थैंक यू सो मच।